जनाब हम जा रहे हैं पुलिस वार्डन के पास और देखेंगे कि हमें ये रोकेंगे या नहीं। और हम ये रोक चुका है जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर डॉक्यूमेंट्स तो सर घर भूल आया हूँ मैं। सर आईडी कार्ड भी मैं भूल आया हूँ। मैं ना पर्स ही वॉलेट ही पूरा भूल आया हूँ सर। मुझे बहुत जल्दी जाना है सर। ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है लेकिन सर वो भी भूल आया हूँ सर। चलिए आप अपना आईडी नंबर बता दें, मैं ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ। सर इस टाइम ना मुझे बड़ी जल्दी जाना है तो सर मुझे जो है ना प्लीज़ के बगैर आप बाइक चला रहे हैं सर। हेलमेट बस भूल आया हूँ। इंशाल्लाह आइंदा आप साइड पे हो जाएं। इसलिए आपको फाइन सर फ़ाइन मेरे वालिद साहब खुद ट्रैफिक पुलिस में होते हैं, आप मुझे नहीं जानते। डीएसपी हैं वो। तो आपने फॉलो करने हैं सर रूल्स तो होते हैं ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप हमें रोक लें। आपको पता मैं कौन हूँ? अब जो भी हैं आप डॉक्यूमेंट्स अपने दें, हम आपको फ़ाइन करेंगे। सर फ़ाइन नहीं, मुझे जाना है, मुझे जल्दी है। और अगर आप कहते हैं मैं किसी से फ़ोन करवा देता हूँ आपको। ज़रूरत नहीं है फ़ोन की, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अवेल करें या नहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास, ना हेलमेट भी नहीं है मेरे पास। हेलमेट फ़ाइन कर रहे हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अवेल कीजिएगा या ऑनलाइन अपने जैज़ के किसी पैसे से पे करें। सर ऑनलाइन भी नहीं है अभी मेरे पास। मैंने अभी जाना है, मुझे अभी जाने दीजिए। इसके साथ फिर हमें ना बाइक सीज करनी पड़ेगी। बाइक साइड पे करिए। सर बाइक नहीं, आप मेरा करें। आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, ये आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। अब हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की। सर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं आप मेरे पे करेंगे? पता मैं अभी फ़ोन आपको करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। सर आप हेलमेट पहन के निकले, आप क्यों हमें फ़ोन करवाएंगे? अब आप हेलमेट पहन के निकले। सर चलान के पैसे ले लें, मेहरबानी आपकी। पैसे हमने क्यों लेने हैं? आप अपने जैज़ का चीज़ी पैसा अपने अकाउंट से जमा करवा लें। सर आप 500 रुपया मुझसे ले लें, ये 500 ले लें आप मुझसे। नहीं सर, आप पैसे लेने के सर आप ले लेना। मैं जल्दी जाना है। अपनी पॉकेट में डालें सर। अब सर हम पैसे लेने के लिए नहीं खड़े हुए। सर चलान मेरे साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा ताकि आगे भी आपको कोई रोके तो आप उन्हें चलान दिखाइए। आपका चलान कर रहे हैं। चलें, बड़ी मेहरबानी सर। आपको वो कैमरा वॉच कर रहा है, वो कैमरा वॉच कर रहा है सर। और मैंने आपका ये चेक करना था कि आप हेलमेट में आपको दिखलाता हूँ। मेरे पास हेलमेट भी है सर और कागजात भी हैं सर मेरे पास। ये हेलमेट है सर, मैंने छुपाया हुआ था इसलिए कि आपको चेक किया जाए कि आप लोगों को हेलमेट जो है वो चेक कर रहे हैं कि नहीं। और ये मेरे कागजात हैं सर और आईडी कार्ड ये मेरे सारा है, हर चीज़ मेरे पास है। आईडी कार्ड भी है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको चेक करना था, मुझे अच्छा लगा। सर हम अपने काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम जुर्म की पकड़। आज हम लिंक रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पर एक नाका लगा हुआ है। माशाल्लाह हमारे वार्डन अलर्ट खड़े हुए थे और हम बगैर हेलमेट अपनी मोटरसाइकिल से गुजरे ताकि हम ये चेक कर सकें क्या हमें भी रोका जाएगा या सिर्फ इक्का दुक्का लोगों को रोक के किया जाएगा। हमने बड़ी कोशिश की निकलने की। खुर्रम भाई मैं आपसे पहले माजरत करता हूँ, मैंने काफ़ी सख्त अल्फाज भी बोले आपको और लोगों को दिखलाना चाहता हूँ, वाम को दिखलाना चाहता हूँ यार घर में बैठ के कमेंट्स करना बड़ा आसान है कि जनाब ये आपके ख़िलाफ़ ये कर देते हैं, चलान कर देते हैं। और भाई बारिश में खड़े हैं, आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। इनके आप अल्फाज जो इनके लिए इस्तेमाल करते हैं वो इतने सख्त होते हैं कि ये भी इंसान है। ये अगर मुलाजमत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की कर रहे हैं, ना कि आपकी। हमारे अमूमन अपना ज़ुबानों पर है कि हमारी टैक्स की तनख्वाहें लेते हैं और भाई वो भी किसी का बेटा है, भाई है। ऐसी हरकतें ना किया करें। इन्होंने हमें रोका, मैं इनसे ऑन कैमरा माजरत खा हूँ। मैंने बड़ी सख्त अल्फाज बयान किए हैं ये आवाम तक दिखलाने के लिए कि ये इनको कौन कौन से अल्फाज जो हैं उनका सामना करना पड़ता है और बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी दलेरी के साथ इन अल्फाजों का वो मुकाबला भी करते हैं और आप लोगों के लिए एक सिस्टम को चला रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुर्रम भाई माजरत के साथ आपसे बड़ी मैंने तलखलामी भी की, आपको प्रेशराइज भी किया, लेकिन आप प्रेशराइज हुए नहीं।
इसकी वजह बताइएगा। जी हमारे अफसरान ने हमें कहा हुआ है कि अपने तहजीब के दायरे में रहते हुए बात करनी है, जो भी वायलेटर है उन्हें बताना है, पहले आगाह करना है कि हेलमेट की वजह से अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे तो आपका क्या नुकसान है। आप अपनी ज़िंदगी बचाएं, हेलमेट पहने। हमारा फोकस ये नहीं है कि हमने चालान सिर्फ करने हैं, हमारा फोकस ये है कि लोगों को हेलमेट पहनाएं ताकि बहुत अच्छी बात है, ताकि लोग इन हादसा से बचें और दूसरों को भी बचाएं। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा तरखलामी से बदतमीज़ी से भी बात की, जैसे लोग ऐसे ही आपके साथ करते होंगे, क्या महसूस करते हैं, ज़रा आवाम को बताइए ताकि उनको भी एहसास हो कि आइंदा इस चीज़ों को कंट्रोल करें वो भी। जी काफ़ी लोग ऐसी हरकतें करते हैं, अपने आप को कहते हैं जी मैं ये हूँ मैं वो हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हम बर्दाश्त है हमारे में, हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगर कोई ज़्यादा करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हैं। जो हमारी कानूनी कार्रवाई बनती है हम उसके ख़िलाफ़ लाजमी करते हैं। खुर्रम भाई, मैं चाहूँगा एक दो लोगों को आप जो पकड़ रहे हैं हम भी देखना चाहेंगे और आवाम तक जो है उनके व्यू पहुँचाना चाहेंगे कि उनके जो बहाने हैं वो क्या क्या होंगे। जी आए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ठीक ठाक। किधर से आ रहे हो? जोहर टाउन से। जोहर टाउन। क्या नाम है? अब्दुल कयूम। बाइक की मोटरसाइकिलों की कापी है आपके पास? हाँ जी घर है। घर है, तो ये घर क्या कर रही है जबकि मोटरसाइकिल आप बाइक रोड पे लेके बहन को लेने जा रहा हैं? हूँ, सिस्टर को लेने जा तो रहा हूँ। बेटा सिस्टर को लेने जा रहे हो तो अपने पास बाइक की कापी रखना जरूरी नहीं है? ये अभी मैं काम करके आ रहा हूँ, ये देख लें। तो काम करके आ रहे हो तो कापी कहाँ है? ये आपने कमीज पहनी हुई है, ये पैंट पहनी हुई है, ये अंदर ये क्या रखा हुआ है? पर्स है। पर्स है। तो कापी क्यों नहीं रखी है आपने? इतनी चीजें आपने अपने पास रखी है। रहता हूँ ना मैं, कौन सा जोहर टाउन यार में काम कैसे करता कैसे बहाने लगा रहे हैं आप? हूँ। ये काम करता हूँ, ये देख। हेलमेट किधर है आपका? ये देख ले। हेलमेट किधर है? हेलमेट है नहीं, हर चीज है। तो बेटा हेलमेट तो जरूरी है ना। ये भी ये मेहनत करके आ रहा हूँ। अब जब मेहनत आपकी जो है वो चलान में जाएगी तो आपको कैसा लगेगा? आपकी मेहनत चलान में जाएगी, 200 रुपया आपको देना पड़ जाएगा। दे देंगे। दे देंगे। दे देंगे। क्या नाम था आपका? मेरा नाम अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम भाई। एक्सक्यूज मी, ये कोई बहाना एक्सक्यूज नहीं। आप घर से बाहर निकले ना, चाहे 10 फुट भी जाना है ना, बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट सेफ्टी हेलमेट जरूर पहना करें। ये आपका क्या पता है कि आने वाले वक्त आपके साथ क्या होने वाला है, ये आपकी सेफ्टी के लिए जरूर पहना इस्तेमाल किया करें। के आ रहा हूँ लेने, सिस्टर को जा रहा हूँ, क्या करें। बेटा ये आपका एक्सक्यूज बनता नहीं है। कहाँ से आपका एक्सक्यूज ये बनता है कि आइंदा आप हेलमेट पहने। चलो, ये गलत है कि आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ है लेकिन घर है। ऐसा ना करें, आपकी जिंदगी हमारे लिए अजीज है। ये आप लोगों के लिए खड़े हैं, बारिश के अंदर खड़े हैं ना, ड्यूटी दे रहे हैं, बारिश हो रही है ना, आप अपनी बहन को लेके जा रहे हैं। वो बहन आपकी नहीं हमारी भी है, लेकिन आप अपनी बहन को लेने जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता स्लिप हो सकते हैं, आपका हेड इंजरी हो सकती है। जा रहा हूँ, छोटा भाई साढ़े से आज ही जा रहा हूँ। आइंदा आप पहनेंगे? इंशाल्लाह। वादा करते हैं? इंशाल्लाह। ऑन कैमरा कोई मैसेज दें अपने दोस्तों को। दोस्तों के मैं क्या मैसेज दूं? हेलमेट पहनना चाहिए, दोस्तों को मैसेज दें। पहनना चाहिए। शाबाश। मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, आपका लाइसेंस बना हुआ है? नहीं। फिर लाइसेंस बगैर आप ड्राइव कर क्यों रहे हैं? क्या मजबूरी है? मजबूरी क्या, बाइक चलानी आती है, बस काम पे आ जा रहे हैं बस। जबरदस्त यार, ये तो क्या जवाब है आपका। अगर आपको असला चलाना आता है तो असला लेकर आप मारते फिरेंगे लोगों को? नहीं, तो ये फिर ये असला ही है। असला चलाना ये बेटा असला ही है ना, किसी को मार दोगे गलत। हेलमेट किधर है? किस तरह हेलमेट किधर है आपका? हेलमेट नहीं है। अपनी सेफ्टी तो कर लो। अगर लोगों की सेफ्टी नहीं आप कर सकते तो आप अपनी तो सेफ्टी करें। अब आपका जब चलान होगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? आइंदा पहनोगे? नहीं। आज लेना है। आज लोगे? हाँ जी भाई कह रहे हैं आज लेंगे। गलती हो गई है, बस ये गलतियां होनी नहीं चाहिए। एक गलती, दो गलती, कहीं हादसा हो जाए तो ये गलती जो है बहुत आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हिसाब होता है। यहाँ पे तारिक महमूद जंगीरी साहब से भी राय लेंगे। जी तारिक महमूद जंगीरी साहब। बड़ी केयर होके चलाना चाहिए, कोई गलती का चांस नहीं होता। जो हादसे का जो मतलब है वो है भी आपकी गफलत। 1 सेकंड की गफलत जो है आपकी जान को ले सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं समझता हूँ कि चलान के साथ साथ ना ये जो खास वन व्हीलिंग होते हैं इनको जनरल अस्पताल भेजना चाहिए। वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेरो है ना साइंस, उन वहाँ जाके इनको वार्ड में ठहराएं ताकि पता चले कि ये कितनी खतरनाक सवारी है। ये गवर्नमेंट करे, बगैर चलान ना करे।
इनको वहाँ भेजे कि 2 दिन रहे, वहाँ पता चले कि किस अजाब में वो पेशेंट पड़ा है और उसके ऊपर जो उसके घर वाले वो किस तकलीफ में है। तो मैं यकीन से दावे से कह सकता हूँ इनके सामने कि वो बंदा कभी मोटरसाइकिल पे भी नहीं बैठेगा, क्योंकि ब्रेन बड़ी नाजुक चीज़ है सबसे। इनको वहाँ सजा के तौर पे भेजना चाहिए जनरल हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूट जो अपना नैरो साइज है, पर देखें कि किस तकलीफ में बैठे होते हैं। बहुत शुक्रिया। तारिक महमूद जहांगीरी साहब से जो राय ली वो आप तक पहुंचाई कि जनरल हॉस्पिटल जो नैरो सर्जन का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ज़्यादातर दिमाग वालों को यहाँ पे ही रेफ़र किया जाता है, वहाँ जाके देखना चाहिए क्या हशर हुआ हुआ है। अगर ये लोग आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, चलान कर रहे हैं, ये मजबूरी है चलान करना, इनको शौक नहीं है चलान करने का, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। सजा के तौर पे वार्ड में 2 दिन रखें और वो अजाब देखिए कि किस अजाब में पेशेंट पे है जिसने वन व्हीलिंग की या इस किस्म बगैर हेलमेट के इस्तेमाल किया। और जो ऊपर घर वाले उन पे क्या सरों पे तलवार लटक रही। यकीन करें, मैं बिलीव करें, मैं कह रहा हूँ कि ये शख्स जो है ना घर से मोटरसाइकिल पे बाहर भी नहीं निकलेंगे। वो सजा बहुत बड़ी पनिशमेंट, ये गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। साइकोलॉजी ट्रीटमेंट जो है ना वो हो रही है। शुक्रिया। तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो है कि साइकोलॉजी ट्रीटमेंट देनी चाहिए और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि जो हमारी हुकूमत है इस पर भी गौर व फिक्र करेगी। भाईजान, आपका हेलमेट किधर है? ये ना कि हुण छुट्टी करके है, ये मतलब सैलरी नहीं मिली तो फिर उस तो बाद लेंगे। सर कितना मुश्किल हो जाता है, अगर आपका चलान हो जाए वो आप पेमेंट भरेंगे, ठीक है ना, और एक दफ़ा नहीं बार बार चलान होगा, पेमेंट भरेंगे, और यहाँ पर आपकी ज़िंदगी भी सेफ़ हो रही है, सेफ्टी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या वादा करते हैं कि आइंदा आप बस सैलरी मिलेगी उस तो बाद ले लेंगे, उन्हें इस टाइम गुंजाइश नहीं है। कोशिश करें सैलरी को मद्देनज़र ना रखें, ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्ज़ है आपके लिए, ये आपके लिए बेहतर है। ये जो काम हो रहा है ना कि इनकी जेबों में जाएगा, तो ये कोशिश करें सैलरी से पहले आप इंतज़ाम करें अपने हेलमेट का। ठीक, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम भाईजान क्या नाम है आपका? इरफान जी। इरफान भाई, आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? माशाल्लाह आप इतने खूबसूरत हैं, जवान। हेलमेट कहाँ है? इसके हेलमेट नहीं है। हाँ, इसका भी नहीं है और आप भी पीछे बैठे हुए हैं। आपने एक लोड भी रखा हुआ है, खाली है। अच्छा, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ आपने? हेलमेट सर मिला ही नहीं है घर में, बड़ा लेकिन नहीं सर, ये होना चाहिए आपके लिए ज़रूरी है और इसको फर्स्ट टाइमिंग में आपने लेना है। ठीक है सर। आवाम से एक पैगाम दें कि और आप वादा करें कि आप हेलमेट पहनेंगे, ठीक है सर, हेलमेट पहन। और आवाम को एक मैसेज, अपने दोस्तों को मैसेज दें, ठीक है सर, हेलमेट पहनना चाहिए। पहनना चाहिए। चलें जी, मेहरबानी आपकी। देखिए अचानक हुकूमत ने ये अनाउंस किया हुआ है, कानून पास हो चुका है, हुकूमत बाकायदा इसकी पब्लिसिटी कर रही थी, एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, फिर आपकी बेहतर के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये मोटरसाइकिलों के ख़तरनाक एक्सीडेंट होते हैं, बंदा बाज भी हो जाता है, एट द स्पॉट इंजरी हो जाती है और फिर बड़ा प्रॉब्लम पेश आती है, फिर कौमे में चला जाता है, मफलूज हो जाता है। ये आपके लिए खड़े हैं सारे इंतजाम गवर्नमेंट। इरफान भाई, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखेंगे कि आप अगली दफ़ा ज़रूर ये पहनेंगे। बल्कि दोस्तों को शुक्रिया। कि उसके बगैर ना जाए। इंशाल्लाह इन्होंने एहतमाद दिलवाया। अब दूसरे भाई आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये हेलमेट है, आप मुझे बताएं। जी सर, ये हेलमेट देखें जी, ये सिर्फ और सिर्फ चलान से बचने के लिए है। सर उतारा यार, अभी चलान से बचने के लिए है। जी 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 सर, ये आपको नहीं बचाएगा। बचाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा होगा। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, वादा करते हैं जी, आपका चलान किया जाए या छोड़ दिया जाए? मौका दिया जाए। मौका दिया जाए, मैसेज दें अच्छा सा कोई। शाह साहब एक्सक्यूज मी, ये हेलमेट को देखें, ये बेसिकली जैसे कंस्ट्रक्शन की कढ़ाइयाँ नहीं होती, उस तरह की फॉर्मेलिटी के तौर पे आप लाए। ये पता नहीं कहाँ से कबाड़ खाने, शायद ये सिर्फ प्लंटी से बचे, चलान से बचे, ऐसे आपकी सेफ्टी किसी तरह में नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान पहुँचाएगा। इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है ना सॉफ्टवुड नहीं है, आपकी ब्रेन को इंजरी से नहीं बचा सकता ये, बल्कि उल्टा नुकसान देगा। ये प्लीज़ आप अपने केयर किया करें। क्या मैसेज करते हैं? हेलमेट लेना चाहिए सबको। जिंदाबाद, शाबाश। भाई का हेलमेट था लेकिन वो ना होने के बराबर था, रोका गया, उनको बताया गया, इग्नोर नहीं किया गया, क्योंकि आने वाली नस्ल जो है वो हमारी है, हमने इनको जो है अवेयरनेस पहुंचानी है। कुछ लोग सिर्फ अपनी अना को रखते हुए कि यार मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, हमारे बाप
या भाई कोई ऐसे ओहदे पे फाइज हैं जो कि हमें बचा लेंगे, या शायद कोई पैसे की लेन देन करके, जो हमने आपको दिखलाया कि यहाँ पर नामुमकिन है, ना पैसों का लेन देन ना प्रेशर, कोई काम नहीं आएगा। हेलमेट पहनना ज़रूरी है। मैं इस उम्मीद के साथ अपना प्रोग्राम ख़त्म करूँगा कि हेलमेट आपकी ज़रूरत है, ना कि वार्डन पुलिस की ज़रूरत है। चलान करना इनकी मजबूरी है, ना कि इनका शौक़। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हेलमेट पहनेंगे और अपनी सेफ्टी करेंगे। प्रोग्राम जुर्म की पकड़ के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।